तो आज के जो सेशन के अंदर हम बात करने वाले बेसिक ट्रेनिंग के बारे में। अब ये बेसिक ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए, किसी भी फील्ड के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको सीखनी पड़ती हैं, और इसे शायद इस ट्रेनिंग को आप बोल सकते हैं कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग सेशन। अब इस सेशन के अंदर आपको कुछ चीज़ें पता लगेंगी किस तरीके से हमें इस सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर काम करना है। जो भी नए लोग आते हैं उनके लिए ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसे बोलते हैं बेसिक्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको इस सेशन के अंदर ये आज जानने को मिलेगा कि हमें किस तरीके से काम करना है। और जो मैं बात करने वाला हूँ, कुछ पिलर्स की बात करने वाला हूँ, 6 पिलर्स की बात करने वाला हूँ, वो इस वीडियो के अंदर आपको आगे पता लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ध्यान से देखें और सारी चीज़ों को नोट डाउन जरूर करें, तभी आपको ये सेशन और या ये वीडियो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो सबसे पहली चीज जो करनी है आपको, वो क्या है? वो है डायरी। अब डायरी क्यों जरूरी है? देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि कोई भी चीज, किसी भी चीज के अंदर या किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर आप जाते हैं, वहां पर कुछ टूल्स होते हैं। जैसे कि एक पर्सन है जो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा है, आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है और उसका सिलेक्शन हो गया, और उसे बिना हथियार दिए अगर उसे जंग में भेज दिया जाए, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? शायद नहीं, शायद वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हमारी इंडस्ट्री के अंदर डायरी और पेन की एक इंपॉर्टेंस है। ये हमारा टूल है। अगर हम इस टूल को इस्तेमाल नहीं करेंगे या इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, समझिए मेरी इस बात को कि डायरी और पेन कंपलसरी है। आप समझिए इस बात को। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। डायरी और पेन आपको समझ में आ गया क्यों जरूरी है डायरी पेन? क्योंकि कहते हैं बातें हवा हो जाती हैं। अगर आप, क्योंकि एक एग्जांपल और देता हूं कि मैंने 2 से 4 दिन पहले क्या खाया मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मैं वो चीज को डायरी के अंदर नोट करके रखता तो मुझे पता होता कि मैंने क्या खाया है। तो आप ही समझिए कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो डाटा बहुत जरूरी है, और आज के टाइम पे डाटा से ही काम होता है, इसलिए डायरी पेन जरूर नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई यू। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है और आपको क्यों करनी चाहिए? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। ये सबसे जो पहला कारण है, पहला कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। लेकिन देखिए, बेहतर बनाने के कुछ तरीके होते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग से ही कैसे बेहतर बना जा सकता है? क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आप जॉब करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, वहां पर आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? ओवरटाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, तो आपको ट्यूशन देनी पड़ेगी। आप डॉक्टर हैं तो आपको एक क्लिनिक के बजाय 2 क्लिनिक चलाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझिए क्या आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर यार दूसरा ऑप्शन है, या बहुत ज्यादा लकी हैं तो ड्रीम 11 पे टीम बनाइए और मालामाल हो जाइए। हाँ, फिर स्टार्टअप। अब मैं आगे बताऊंगा कि इनमें क्या प्रॉब्लम्स है। एंड लास्ट MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। अब देखिए, इन चार कैटेगरी हैं, इन चारों कैटेगरी में से बेहतर कौन सी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला देखिए, ओवरटाइम। अब ओवरटाइम में क्या होता है, यहां पर एक लिमिट होती है। लिमिट किस चीज की लिमिट? ठीक है, टाइम की लिमिट। अगर आपको, आप सोचिए, अगर एक्स्ट्रा इनकम करनी है तो आपको टाइम भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2 से 4 घंटे आपको देना पड़ेगा। और अगर ड्रीम 11 की टीम बनाते हैं तो वहां पे लक फैक्टर आता है। आप लकी होने चाहिए। अगर आप लकी नहीं होंगे, शायद जीत नहीं पाएंगे। थर्ड, स्टार्टअप। देखिए, स्टार्टअप के अंदर में क्या होता है? रिस्क। फर्स्ट, रिस्क। आइडिया। देखिए, आइडिया के साथ साथ उसमें आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। 5 से 10 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। 5 से 10 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद भी कहीं ना कहीं खतरा रहेगा। अगर लॉस हो गया तो क्या आपका उसका आंसर है? शायद नहीं। तो ये चीज समझिए कि अगर स्टार्टअप करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और लास्ट में आपको मैन पावर भी हायर करनी पड़ेगी, 5 से 10 लोगों की सैलरी भी देनी पड़ेगी। बट MLM क्यों बेस्ट है और क्यों
सभी लोगों को करनी चाहिए। क्या कारण है? देखिए कारण ये है कि नो लिमिट, यहां पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम काम करना है या आपको इतने घंटे ही काम करना है। जो आपकी लिमिट है, जो जिस टाइम आप फ्री होते हो आप उस टाइम उस बिजनेस को कर सकते हो। नो लक फैक्टर, यहां पर जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे, उतनी ही जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। नो रिस्क, क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, और मैं तो शायद इन्वेस्टमेंट है भी नहीं। वही चीजें आपको कंज्यूम करनी है जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, वो आप कहीं ना कहीं से पहले से ले रहे थे, अब उसको आपको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेना है जिससे करके आप कहीं ना कहीं बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। एम का मतलब समझिए, देखिए एम मतलब मेंटोर, एल मतलब लीडरशिप, एम मतलब मैनेजमेंट। देखिए कोई भी स्टार्टअप क्यों फेल होता है, क्या कारण है स्टार्टअप्स के फेल होने का? क्योंकि उन्हें कोई मेंटोर नहीं होता उनके पास, उनको सिखाने वाला नहीं होता है कि स्टार्टअप कैसे चलते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं? देखिए एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने एक शॉप खोली, क्या आपके पड़ोस वाला आके आपको यह बताएगा कि वो शॉप कैसे चलानी है? शायद नहीं बताएगा, वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि वो आपके लिए कंपटीशन है, आप उसके लिए कंपटीशन है, इसीलिए कोई भी इंसान आके आपको नहीं बताएगा। बट अमेज़न नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप आगे बढ़ेंगे तभी वो भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे गजब की मैन पावर है जो कि आपको सपोर्ट करती है, एक मेंटरशिप होती है। और देखिए कहीं ना कहीं आप चीज समझिए कि अगर आप 2 से 3 घंटे ओवर टाइम के अंदर, 2 से 3 घंटे ओवर टाइम के अंदर आप देते हैं तो लिमिट के साथ देंगे। और मैं कहता हूं आप 2 साल 21 से लेके 23 तक अगर आप 2-2 घंटे देते हैं तो क्या होगा आपका? आज अगर आप 2 घंटे दे रहे हैं अपनी जॉब के अंदर, तो क्या लगता है कि आने वाले 10 साल बाद वो टाइम रिड्यूस होगा? शायद नहीं। वो टाइम कम होगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वही टाइम अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देते हैं, 2 से 2.5 घंटे डेली के देते हैं, तो मैं आपको बताऊं 2 साल के अंदर आप देखिए, अगर आपकी टीम ज्यादा नहीं सिर्फ 500 लोगों की होती है, आपकी टीम 500 लोगों की होती है, तब भी वो टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 घंटा भी, अगर वो 500 लोग 2 घंटा भी काम कर रहे हैं तो आपको एक दिन के अंदर 1000 घंटे मिलेंगे। 1000 घंटे, आप हार्डली 24 घंटे, एक इंसान 24 घंटे काम कर सकता है, बट टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करेगा एक इंसान? उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए। जब 500 लोग आपके लिए काम करेंगे सिर्फ दिन के 2 घंटे, तो आप एक दिन में 1000 घंटे काम करेंगे, तो आपकी इनकम भी 4 गुना बढ़ेगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों हमें एमएलएम करनी चाहिए। और मैं बताऊं तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। और हम अभी भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर इंडिया बहुत पीछे है। बहुत सारी कंट्रीज आज बहुत बड़ा बड़ा टर्नओवर जनरेट कर रही है। कारण है कि हम तक अभी तक इसके बारे में अवेयर नहीं है। हम तक ये नहीं पता कि ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर कितना पोटेंशियल है। देखिए कहीं ना कहीं आप समझिए कि अगर आपको इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल को समझना है, तो आपको जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। और सही जानकारी, किस तरीके से हमें काम करना है, तभी आप समझ पाएंगे। और देखिए जिस पिलर की बात करने वाला था, जिन 6 पिलर्स की बात करने वाला था, वो पिलर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसे बोलते हैं लिस्ट। अभी लिस्ट क्या होती है? देखिए डायरी के अंदर आपको सबसे स्टार्टिंग में जो अभी तक मैं बताया, मैंने आपको डाटा था एक तरीके का कि हाँ हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्या कारण है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। तो अब कुछ लिस्ट है जिसे मैं 6 पिलर्स बोलता हूं, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट कर सकते हैं तो वेरी गुड, अगर आप नोट नहीं कर सकते तो इस वीडियो को सेव जरूर करके रखिएगा, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो पहला पिलर क्या है? वाई लिस्ट। अब देखिए वाई क्या होता है। देखिए मैं 6 जो हमारे 6 लिस्ट हैं, वो 6 पिलर्स में बोलता हूं उनको। वाई लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, सिस्टम, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। ये हमारे 6 पिलर्स हैं। आपको इस सिस्टम के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर या वेस्टीज के अंदर कामयाब होना है, तो आपको इन 6 पिलर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन 6 पिलर्स को फॉलो नहीं करेंगे, 6 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, आई एम डैम श्योर आप ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। इन 6 पिलर्स को जरूर फॉलो कीजिए, समझिए क्यों जरूरी है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी,
आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वही रिक्वायरमेंट्स आपको आगे बढ़ाती हैं, वही करके आप आगे बढ़ते हैं। तो समझिए इस बात को कि हमें इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करना है। जो पहला पॉइंट है वो है वाई लिस्ट। अब वाई क्या होता है, देखिए वाई, अब देखिए वाई किसी भी काम को करने का रीजन, मैं इस सिस्टम में क्यों हूं, मैं पैसा क्यों कमाना चाहता हूं। जब तक आपको अपना वाई क्लियर नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर जो हमारी मॉम होती हैं या हमारे डैड होते हैं, उनका वाई क्लियर होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे सुबह उठना है। क्यों उठना है, क्योंकि अपने बच्चे को लंच पैक करके देना है। पापा क्यों उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए काम करना है, नहीं काम करूंगा तो मेरा बच्चा भूखा सोएगा। तो इस बात को समझिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका एक रीजन होता है करने का। जब तक, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूं, जो आपका वाई होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ बड़ा करने आए हैं, तो आपका वाई इमोशनल जरूर होना चाहिए, इमोशनल वाई। समझिए आप इस बात को, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब तक आपका जो वाई है वो इमोशन से भरा नहीं होगा, आप स्ट्रांगली काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। क्या एग्जांपल है वो? पहला एग्जांपल, एक पर्सन है जो कि बीमार है, बीमार पर्सन है, उसको 102 डिग्री बुखार है और बहुत बारिश हो रही है, सड़क भरी हुई है, और उसकी एक फेवरेट चाट पकौड़ी 10 किलोमीटर दूर मिल रही है। क्या वो पर्सन, उसको 102 डिग्री बुखार है, बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है रोड पे, क्या वो पर्सन चाट पकौड़ी खाने जाएगा? शायद नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर कंडीशन सेम है, उसे 102 डिग्री बुखार है, पानी भरा हुआ है रोड पे, बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन वहां पे उसके 10 किलोमीटर दूर उसके माँ बाप फंसे हुए हैं। तो क्या लगता है वो इंसान जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। देखिए केस दोनों सेम थे, लेकिन क्या वाई अलग अलग था। वो चाट पकौड़ी खाने नहीं जाएगा, बट अपने पेरेंट्स की मदद करने जाएगा, क्योंकि उसका वाई क्लियर था, मुझे अपने पेरेंट्स को बचाना है, उस बाढ़ से उनको घर लेके आना है। तो समझिए आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको। एक सुखड़ा सा लड़का है ना, एक सुखड़ा सा लड़का है, और क्या है, अपनी बहन के साथ जा रहा है, 4-5 लोग उसे घेर लेंगे हट्टे कट्टे। क्या लगता है वो लड़का अपनी बहन को छोड़ के जाएगा? शायद नहीं। वो फाइट करेगा, लेकिन सेम कंडीशन है और वही है, उसके कोई उसकी ना मॉम है ना सिस्टर है। क्या लगता है वो उन लोगों से भिड़ने की कोशिश करेगा? नहीं, वो चुपचाप निकलने की कोशिश करेगा। तो जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इमोशनल वाई जरूर अपना ढूंढे और लिखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इमोशन, आपका इमोशन जरूर जुड़ा होना चाहिए आपके वाई से। देखिए, और थोड़ा मैं और एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने लगान मूवी देखी होगी, तो आपने अगर लगान मूवी देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि इमोशंस क्या होते हैं। एक इंसान जैसे कि हम हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, अभी सिस्टम के अंदर, रस्टीज के अंदर बिल्कुल फ्रेश है, हमें नहीं पता है कि कैसे काम करना है। और लगान मूवी के अंदर भी उनको ये नहीं पता था कि क्रिकेट कैसे खेलना है, लेकिन उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर क्रिकेट को सीखा भी और जीते भी, क्योंकि उनका वाई क्लियर था। उनका वाई क्या था कि अगर वो नहीं जीतेंगे और या नहीं सीखेंगे तो उनको 3 गुना लगान देना पड़ेगा, और पेट से बड़ा इमोशन कुछ नहीं होता, वो आपको भी पता है। तो इस बात को समझिए कि वाई के साथ इमोशन आपका जुड़ा होना चाहिए। अगर आपके साथ वाई का इमोशन जुड़ा होगा, मैं बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती माय डियर फ्रेंड। समझिए इस बात को, आपका वाई क्लियर होना चाहिए और वाई के साथ आपका इमोशन जुड़ा होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे और तभी आप जीत पाएंगे। तो वाई, अपने वाई को ढूंढिए, अपने वाई कि आपके क्या वाई हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर क्यों कामयाब होना चाहते हैं, क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वाई को जरूर तलाशिए, क्योंकि वाई ही आपको आगे तक बढ़ाने में मदद करेगा। और आपके साथ इमोशनल वाई जरूर होना चाहिए। पैसा तो कमाना है, क्यों कमाना है? नहीं, अगर नहीं कमाएंगे तो क्या होगा? अगर मैं वो चीज को अचीव नहीं कर पाया, देखिए किसी भी काम को करने का पर्पस और उस पर्पस का ना पूरा होने के कारण क्या होगा, ये चीज होती है वाई।
तो वाई बहुत जरूरी है, आप उसको क्लियर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड पिलर है जिसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट, अब इसे फॉलो कैसे करना है? फॉलो करना है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं उसी तरीके से आपको इसे फॉलो करना है। हाँ फ्रेंड्स, और कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी कैसे है? देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम लोगों का सिस्टम है। जब तक आप लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, लोगों को सिस्टम के अंदर लेके नहीं आएंगे, शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और देखिए नेवर एवर प्री जज, किसी को जज नहीं करना आपको। नेवर एवर प्री जज, जब आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना रहे होंगे तो आपको किसी को जज नहीं करना। हो सकता है वो क्लास का टॉपर हो सकता है वो डम बच्चा या हो सकता है आपको लगता हो कि वो नहीं करेगा इस बिजनेस को, हो सकता है कि वो बहुत अमीर है। अपने आप को देखिए, दो केस होते हैं, एक तो लोग क्या सोचते हैं कि वो बहुत सुपीरियर है, वो बहुत सुपीरियर है और इस कारण हम उसे बताते नहीं हैं। ये गलती मत कीजिएगा। कोई भी पर्सन है, आपका काम है प्रमोट करना, आपका काम है बताना। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि वो करेगा कि नहीं करेगा। तो आप बताइए, नेवर एवर प्री जज, किसी को जज नहीं करना है। बिना जज किए आपको सभी लोगों को बताना है। कम से कम 200 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए आपकी। कॉन्टैक्ट लिस्ट 200 लोगों की होनी चाहिए। और मैं बताऊं कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनानी है। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनानी है। सबसे पहले आपको नंबर्स डालने हैं, फिर नेम मेंशन करना है, उसके बाद प्लेस। देखिए प्लेस का भी एक रोल है। प्लेस का क्या रोल है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो शहर का है कि गांव का है, तो आपको पता रहेगा कि आपको किस तरीके से उससे बात करनी है। इसके बाद टाइप्स क्या होता है? देखिए आई मतलब इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोले तो वो किसी पर डिपेंड नहीं है, अगर आपने उसको प्लान दिखाया तो वो खुद से स्टार्ट करेगा, किसी से क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने डिसीजन को लेगा। डिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंडेंट है, जिसके डिसीजन कोई और ले रहा है, वो हो गए डिपेंडेंट। उनको आपको प्लान दिखाना है बट जिस पे डिपेंडेंट है उनसे भी आपको बात करनी है। एंड लास्ट जुगाड़ू। ठीक है, जुगाड़ू क्या है? आप उनसे प्लान दिखाया तुरंत उससे जुगाड़ करवा सकते हैं। तो इसको भी समझिए कि हमें किस कैटेगरी में, आपने उस पर्सन को किस कैटेगरी में रखा है जिससे आपको मदद मिल पाएगी कि किस तरीके से उसके पैसे को अरेंज कराना है। एंड देन नेक्स्ट हमें रेटिंग्स देनी है। ट्रस्ट फैक्टर जिसको बोलते हैं TF, ट्रस्ट फैक्टर। 10 में से आपको उसको मार्क्स देने हैं। अगर आप उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो 10 आउट ऑफ 10। अगर थोड़ा बहुत कम ट्रस्ट है 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 6। अगर दुश्मन है आपका तो आपको उसको 10 आउट ऑफ 1 देना है। समझिए इस बात को। और इससे आपको किस तरीके से हेल्प मिलेगी, आपको सबसे पहले किसे प्रेजेंटेशन दिखानी है। हम लोग क्या करते हैं, सभी लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने लग जाते हैं स्टार्टिंग में। आपको समझिए कि हमें सिर्फ उन लोगों को स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन दिखानी है जिन पे हमारा ट्रस्ट फैक्टर 10 आउट ऑफ 10 है। हमें 10 आउट ऑफ 8 वाले को पहले प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी, हमें 10 आउट ऑफ 10 वाले को प्रेजेंटेशन दिखानी है स्टार्टिंग में। उसके बाद 10 आउट ऑफ 8 वाले को प्रेजेंटेशन दिखानी है, उसके बाद 10 आउट ऑफ 7 वाले को प्रेजेंटेशन दिखानी है। इसी तरीके से आप धीरे धीरे 6, 5, 4, 3, 2, 1 वालों को आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है। तो ये चीज समझिए कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे फॉलो करना है। और नेवर एवर प्री जज, किसी को जज नहीं करना है, किसी को सुपीरियर नहीं समझना है, किसी को इंफीरियर भी नहीं समझना है, किसी को बड़ा नहीं समझना है, किसी को छोटा नहीं समझना है, सबको इक्वल। क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी की नीड सबको है, सब चाहते हैं पैसा कमाना, बट बताते बहुत कम लोग हैं। तो आप समझिए कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को किस तरीके से फॉलो करना है। और हम अगला पिलर है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ड्रीम्स। हाउ टू बिल्ड अ ड्रीम्स। देखिए ड्रीम्स बहुत जरूरी है। ड्रीम्स क्यों जरूरी है? देखिए कोई भी काम को करने का, जब मैंने आपसे एक चीज समझाने वाला मैं आपको कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी के अंदर जब तक आप फ्यूल नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो ड्रीम भी हमारे फ्यूल की तरह काम करता है। हम भी एक तरीके की गाड़ी हैं, हम भी एक तरीके का इंजन है। जब तक हमारे अंदर फ्यूल नहीं जाएगा तो हम भी शायद वो काम को नहीं करेंगे। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ड्रीम हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। और देखिए ड्रीम किस तरीके के होते हैं मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। द फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर इज योर माइंडसेट। देखिए ड्रीम का मतलब क्या है? माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट, देखिए ड्रीम क्या होता है? प्रेजेंट में वो आपके साथ नहीं हो रहा, है, लेकिन फ्यूचर में आप उसे अचीव कर सकते हैं, उसे हम ड्रीम कहते हैं। अभी आपके पास वो चीज नहीं है,
लेकिन आप उसके सपने देख रहे हैं, आप उसे अचीव करना चाहते हैं, उसे हम ड्रीम कहते हैं। और देखिए, जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप अपने माइंडसेट को बड़ा नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं कि हाँ मैं ये चीज अचीव कर सकता हूँ, शायद आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। और देखिए, बाइबल के अंदर भी बोला गया है कि विदाउट ड्रीम एंड विजन पीपल आर डेड। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी जो नॉलेज लेता हूँ किताबों से लेता हूँ, जो भी ज्ञान लेता हूँ किताबों से लेता हूँ। और ये किताबों में ही लिखा गया है कि विदाउट विजन एंड ड्रीम्स पीपल आर डेड। समझिए कि इन ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है। एक इंसान और एक जानवर में क्या फर्क है? इंसान सपने देख सकता है, जानवर सपने नहीं देख सकता माय डियर फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं हमें भी आजादी है। और मैं आपसे कहने वाला हूं, क्या क्या सपने देखने पे क्या पाबंदी है? हम जब जाते हैं भगवान के पास तो हम दिल खोल के मांगते हैं, हम दिल खोल के मांगते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्यों कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं? आप समझिए कि हाँ, हमें सपने भी दिल खोल के देखने चाहिए। जब तक आप दिल खोल के सपने नहीं देखेंगे तो उन्हें अचीव करने की ताकत कहाँ से आएगी माय डियर फ्रेंड। एंड द नेक्स्ट, देखिए अब ड्रीम्स कितने तरीके होते हैं। देखिए, ड्रीम को समझने के लिए थोड़ा सा और एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। ड्रीम होते हैं स्मार्ट क्या है? एस मतलब स्पेसिफिक, जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। एस मतलब स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज डिफाइन करी जाती है। मान लीजिए गाड़ी है, एक फोन है। अब फोन के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ ये इतने जीबी रैम है, इतने जीबी ये है, कैमरा इस क्वालिटी का है, तो स्पेसिफिक वो चीज। तो आपके ड्रीम भी स्पेसिफिक होने चाहिए, अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको भी हीरो होंडा चाहिए, थोड़ा स्पेसिफिक, थोड़ा स्मार्ट ड्रीम होनी चाहिए आपके। सेकंड, मेजरेबल। देखिए, मेजरेबल ड्रीम होनी चाहिए, आप उसे मेजर कर पाए। ऐसा कोई ड्रीम मत लें जो मेजरेबल ना हो। अचीवेबल ड्रीम शुड बी अचीवेबल, वो अचीवेबल हो। नेक्स्ट, रियलिस्टिक, रियल में वो एग्जिस्ट करता हो ऐसा कोई ड्रीम। मान लीजिए एक फोन है, वो रियल में एग्जिस्ट करता है, वो आप उसका ड्रीम ले सकते हैं। लैपटॉप, अपनी मम्मी को कुछ गिफ्ट करना, वो एक रियलिस्टिक ड्रीम है। एंड द लास्ट, टाइम बाउंडेशन। देखिए, टाइम बाउंडेशन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए आपको ड्रीम को अचीव करना है, तो आप कौन से टाइम में अचीव करना चाहेंगे? जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप अपना घर लेना चाहेंगे, या आने वाले 5 साल बाद आप अपना घर लेना चाहेंगे? तो इस बात को समझिए कि अगर आपको ड्रीम को अचीव करना है तो टाइम बाउंडेशन लगाना बहुत जरूरी है। वही बात है ना, कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसने ड्रीम लिया कि मुझे स्पोर्ट्स कार लेनी है, और उसने 60 की एज में कार ली। तो क्या लगता है, अगर वो कार चलाएगा 60 की एज में तो क्या होगा? वो ड्रिफ्ट मारेगा और शिफ्ट हो जाएगा। तो इस बात को हमें भी समझना पड़ेगा कि ड्रीम पे हमें एक बाउंडेशन लगानी पड़ेगी, टाइम बाउंडेशन। तभी वो ड्रीम को आप उस टाइम में फुलफिल कर पाएंगे। जब तक आप पे एक पॉजिटिव प्रेशर नहीं होगा तब तक आप उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। तो कहीं ना कहीं हमें टाइम बाउंडेशन लगाना भी बहुत जरूरी है। और देखिए, 3 तरीके के ड्रीम्स होते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, जो हम जब अभी आप कहीं आप स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर आप आए हैं, तो 0 से 6 मंथ के अंदर आपको इस ड्रीम्स को पूरे ही करने हैं। अभी किस तरीके के ड्रीम्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। पहला है फाइनेंशियल गोल, कि आप कितना अर्न करना चाहते हैं। फाइनेंशियल गोल कि आप कितना अर्न करना चाहते हैं। दूसरा क्या है? मेटलिस्टिक गोल, कोई चीज हो सकती है, फोन हो सकता है, गोल्ड की रिंग हो सकती है, शर्ट हो सकती है, पेन हो सकता है। मेटलिस्टिक। एंड द लास्ट, पर्सनालिटी, किस तरीके का पर्सनालिटी बनने चाहते हैं आने वाले 6 महीने के अंदर। सेकंड, मिड टर्म ड्रीम्स होता है। अब मिड टर्म ड्रीम्स में क्या, कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, या आप ले सकते हैं फाइनेंशियल गोल ले सकते हैं। इसमें भी आप मेटलिस्टिक हो सकता है, बाइक की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन प्लान कर सकते हैं कि नहीं मैं इस स्कूल के बजाय इस स्कूल में भेजूंगा। तो इस तरीके के आप ड्रीम ले सकते हैं। एंड द लास्ट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म ड्रीम, जो 5 साल के अंदर अंदर पूरे करने होते हैं। जो आपके मिड टर्म ड्रीम्स होते हैं, आप उनको 0 से 1 ईयर, अर्ली 2 ईयर्स के अंदर आप पूरे कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स होते हैं वो आप अपने आने वाले 5 साल के अंदर पूरे कर सकते हैं। और इसके अंदर आप किस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं? हाउ मच यू अर्न। कुछ मेटलिस्टिक ड्रीम होते हैं, वो ले सकते हैं आप। गाड़ी लेनी है, लेकिन इन डिटेल, आपको उसे डिटेल में लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे डिटेल में नहीं लिखेंगे तो शायद आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी। क्या आने वाले टाइम में कैसे इंसान बनना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं।
पर्सनालिटी किस तरीके की होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स होने चाहिए। और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स थोड़े लंबे होते हैं, जैसे कि घर लेना है, बहुत बड़ा घर लेना है, कैसा लेना है लिखिए उस चीज को डायरी के अंदर, या लिख नहीं सकते तो सोचिए, ड्रॉ कीजिए कि हाँ मुझे घर लेना है, इस तरह के घर लेना है, पिक्चर क्लिक कीजिए उसकी। और देखिए कुछ अगर आप लिख नहीं सकते तो उसको या तो ड्रीम बोर्ड बनाइए, उसकी पिक्चर क्लिक कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और अपनी दीवार पे चिपकाइए कि मुझे इस तरीके का घर लेना है, ये गाड़ी लेनी है। अगर आप लिख नहीं सकते तो बोर्ड बनाइए, ड्रीम बोर्ड। लैपटॉप, अगर आपका लैपटॉप है या फोन है तो उसके फोन वॉलपेपर पे लगाइए कि नहीं मुझे ये चीज अचीव करनी है। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें नहीं जाएंगी तब तक आप उसके लिए फाइट नहीं करेंगे। तो ड्रीम बहुत जरूरी है। देखिए, और मैं बताऊं आपको, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स, ये आपके चेक पोस्ट हैं किस चीज के, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प करेंगे। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, ये दोनों को दोनों आप जब तक धीरे धीरे करके पूरा करेंगे तो आप आगे चल के लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। इस बात को समझिए। ये हमारा थर्ड पिलर खत्म हो चुका है, हम फोर्थ पिलर पे आते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम है, देखिए सिस्टम समझिए थोड़ा सा। यूज द प्रोडक्ट, जब तक आप किसी चीज को, सिस्टम क्या मदद करता है आपको? देखिए अगर वेस्टीज के अंदर आप हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो आपको सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब तक आप, जो हमारा पहला पॉइंट है सिस्टम का, वो क्या है? यूज द प्रोडक्ट। जब तक आप यूज नहीं करेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप जिस भी शॉप पे गए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप हलवाई की दुकान पे गए, आप देख के नहीं बता पाएंगे कि उसकी शॉप पे जो मिठाई है वो किस तरीके की है, अच्छी है कि बुरी है। जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको भी समझना पड़ेगा पहले कि आपको यूज करना है प्रोडक्ट को। यूज कीजिए तभी आप उसे बेटर तरीके से शेयर कर पाएंगे। देखिए शेयर, देखिए मैं आज क्यों बता पा रहा हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना बिलीव क्यों है, क्योंकि खुद यूज करता हूँ तभी मेरी आंखों में चमक है प्रोडक्ट को लेकर। मैं बता पाता हूँ नहीं यार बहुत ही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। कमाल के प्रोडक्ट्स क्यों हैं? क्योंकि मेरे ऊपर काम किए हैं, मुझे अच्छे लगे हैं। जब कोई चीज अच्छी लगती है तभी आप उसे बता पाते हैं कि ये चीज बहुत अच्छी है और आप भी इसे यूज कीजिए, आप भी इसे बताइए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। देखिए क्योंकि प्रोडक्ट हमारे वर्ल्ड क्लास हैं लेकिन हमारे प्रोडक्ट के हाथ पैर नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो शेयर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंड एवरीथिंग। हम लोग बहुत चीजें करते हैं, गलती करते हैं, हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते, हम कहते हैं हाँ समझ में आ गया हमें, हम सब कर देंगे। आपको सिस्टम के पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अटेंड एवरीथिंग, एवरीथिंग क्यों? क्योंकि देखिए ट्रेनिंग्स हो गई, मीटिंग्स हो गई। देखिए कल जब आपकी टीम बनेगी, ये हमारे लिए नहीं है, आपके लिए, जब कल आपकी टीम बनेगी तो आपको यही नहीं पता होगा कि ट्रेनिंग क्या करनी है, आपको यही नहीं पता होगा कि मीटिंग कैसे लेनी है। आप अकेले तो काम कर लेंगे, आप अकेले 10 लोगों को जोड़ लेंगे, लेकिन वो 10 लोग 1000 लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे, 1000 लोगों को एसोसिएट नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो अकेले में, देखिए क्योंकि आप तो बहुत पॉजिटिव हैं लेकिन 10 के 10 लोग पॉजिटिव नहीं मिलेंगे आपको। आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो एक चीज समझिए कि आपको सब चीज अटेंड करनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा। जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे तो अपने लोगों को उस नॉलेज को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, डुप्लीकेट नहीं करा पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, एनर्जी से भरपूर हैं, तो आपकी एनर्जी उन लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, तभी आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं तो कोई डिफिकल्ट नहीं है अटेंड कुछ। देखिए मीटिंग्स ज़्यादातर ऑनलाइन होती हैं, ऑफलाइन जो मीटिंग्स होती हैं आपके नियर बाय ब्रांच ऑफिस पे होंगी या जो नियर बाय आपके अपलाइन होगी वो आपको बेहतर बता पाएंगी। तो ट्राई कीजिए कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, अटेंड जरूर करें। बुक्स, देखिए बुक्स को रीड करें। अगर आप रीड नहीं कर सकते तो वीडियोस देखिए। अगर आप बुक्स रीड नहीं कर पा रहे तो मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, या तो अगर आप दोनों कर सकते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हैं तो वीडियोस भी आप देख सकते, मतलब वीडियोस तो देख ही सकते हैं तो वीडियोस भी देखें और बुक्स भी पढ़ें। देखिए बुक्स से क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी। मैं आपको बताऊं ये बिजनेस बहुत आसान है। किन के लिए आसान है? जो इस बिजनेस को समझ जाते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो इस बिजनेस को नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं समझदारी दिखाइए, इस बिजनेस को समझिए इस बिजनेस को। और देखिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक्स अगर आप नहीं पढ़ सकते तो बुक्स को सुनेंगे तो भी आपका काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेगुलर अपलाइन काउंसलिंग। देखिए अपलाइन से बात कीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मुझे वो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताइए कि मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ अपनी, मैं लोगों के किस तरीके से बता सकता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन में कहाँ गलती है,
क्योंकि देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आपको अपलाइन से बात करनी पड़ेगी। अपलाइन हमेशा रेडी है आपको सर्विस देने के लिए, लेकिन आपको भी तो आपको इंटेंट दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं। जब तक आप इंटेंट नहीं दिखाएंगे, अपलाइन भी शायद वो इंटेंट आपको नहीं दिखाएगी, वो भी उस तरीके से ही दिखाएगी जिस तरीके से आप दिखा रहे होंगे। लेकिन अगर आप 2 कदम चलेंगे, अपलाइन 10 कदम चलेगी। समझिए इस बात को। एंड द लास्ट पॉइंट, रेगुलर एक्टिविटीज। रेगुलर एक्टिविटीज कहने का मतलब क्या है, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, इन्विटेशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, कुछ भी काम करें वेस्टेज से रिलेटेड 1 से 1.5 घंटा अगर आप डेली देते हैं, उसमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, फॉलोअप ले सकते हैं, इन्विटेशन कर सकते हैं। तो आप डेली कुछ ना कुछ करें। जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के 5 पॉइंट क्या है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, अटेंड एवरीथिंग, रीड बुक्स, वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, अपलाइन काउंसलिंग, एंड द लास्ट पॉइंट है हमारा रेगुलर एक्टिविटीज। ये हमारे सिस्टम के कुछ पॉइंट्स हैं। इन सिस्टम के पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, आपको कोई भी इंसान रोक नहीं सकता कामयाब होने से। कोई भी इंसान नहीं रोक सकता आपको। इस बात को मैं लिखित में दे सकता हूं। अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया तो, रेगुलर बेसिस पे फॉलो किया तो, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, डजंट मैटर, आपके अंदर सिस्टम को फॉलो करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए सिस्टम को फॉलो करने की। आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पिलर, एथिक्स। देखिए एथिक्स बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर, एथिक्स बहुत जरूरी है। इस काम के अंदर एथिक्स बहुत जरूरी है। पहला क्या है, यूज ऑफ जी। क्यों जी? देखिए जी हम क्यों यूज करते हैं, देखिए रिस्पेक्ट देने के लिए। अगर आपसे वो छोटा है तो आप उन्हें जी बोल सकते हैं, बड़ा है आप उन्हें जी बोलिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और वैसे गुड मॉर्निंग। देखिए गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है, गुड मोर इनिंग, 3 वर्ड्स को मिलकर बनाया गया। देखिए नई इनिंग की शुरुआत। तो आपको भी ये चीज यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी। एंड द थर्ड पॉइंट, वेस्टेज अटायर। अटायर में आना है आपको। अगर कोई भी मीटिंग आप अटेंड करते हैं, जूम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए अटायर में रहे। अटायर, अब अटायर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड द लास्ट पॉइंट, गिव मिस कॉल टू अपलाइन एंड कॉल टू डाउनलाइन। जो आपकी डाउनलाइन है उनको कॉल बैक करना है आपको, और अपलाइन को मिस कॉल। अगर आप डेली मिस कॉल देंगे तो ही आपको अपलाइन, अब जो बड़ी अपलाइन होगी, हो सकता है वो बिजी हो, किसी काम में हो, तो अपलाइन से बात करने के लिए अगर आप उन्हें कॉल करेंगे, हो सकता है आपका कॉल वो पिक ना कर पाए, आपका कॉल वो पिक ना कर पाए। तो हो कभी कभार लग जाता है किसी को बुरा, तो बुरा ना माने। हो सकता है अपलाइन कहीं ना कहीं मीटिंग में बिजी हो, तो ट्राई कीजिए कि अपलाइन को मिस कॉल कीजिए। अगर वो एक बार में कॉल नहीं उठाते हैं तो 2 बार आप मिस कॉल कीजिए। और थोड़ा ध्यान ये चीज भी रखनी है कि बार बार अपलाइन को कॉल ना करें, मिस कॉल करें, अपलाइन आपको कॉल जरूर करेगी। इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पिलर, जो हमारा नेक्स्ट पिलर है, जिसे हम बहुत फाइनल पिलर बोलते हैं, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है, देखिए किसी भी सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट है, सच्चाई। हमें सच बोलना है, किसी से झूठ फ्रेम करके, चीट करके हमें इस बिजनेस के अंदर नहीं आना है, इस वर्क के अंदर नहीं लेके आना है। ईमानदार रहना है, ईमानदार, नेक दिल, प्यार एंड जुनून, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जुनूनी होना बहुत जरूरी है। जो आपके 6 पिलर हैं, 6 पिलर के अंदर जो आपका 6 पिलर के जो पॉइंट्स हैं, जिसे हम बोलते हैं सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, प्यार एंड जुनून। देखिए जुनून, अगर पैशनेट है आप किसी चीज को लेकर, तो मैं बताऊं एक टाइम ऐसा होता है कि जो भी इंसान किसी चीज के लिए पैशनेट होता है, उसको कुछ टाइम तक इनकम के लिए नहीं सोचना पड़ता। वो इनकम के बारे में नहीं सोचता, अपने काम में मशहूर रहता है, काम में दिल लगा के रखता है। नहीं यार ठीक है आएगा, और जिस दिन आता है उस दिन छप्पर फाड़ के आता है। तो समझिए जुनूनी होना बहुत जरूरी है। काम को आपको जुनून से करना है। एंड कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको इस बिजनेस के अंदर आप अगर आए हैं, इस वर्क के अंदर आए हैं, तो कुछ टूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डायरी आपको मेंटेन करनी है। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो को अपने फोन के अंदर डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके जब भी आप अगर कुछ चीजें भूल रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट वीक प्लान को फॉलो करें। गोल चार्ट बनाएं। जैसे मैंने आपको ड्रीम्स के बारे में बताया था, अगर आप लिख नहीं सकते तो एक गोल चार्ट बनाएं। अब गोल चार्ट के अंदर क्या हो, आपको क्या चीजें चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, वो चीजें फोटो क्लिक करें और उस गोल चार्ट पे लगाएं। अगर आप उस गोल चार्ट पे लगाएंगे तो आपको याद रहेगा। आपके सामने जब तक वो चीजें नहीं चलेंगी जो आपको चाहिए, जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो शायद आपका दिमाग उस तरीके से वर्क नहीं करेगा।
मंथली प्लानर, फ्लिप चार्ट जो हम प्लान बुक बोलते हैं, प्लान बुक होना बहुत जरूरी है, किस तरीके से आप प्लान दिखाएंगे। प्रोडक्ट कैटलॉग, अब तो ई कैटलॉग भी आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग आ चुकी है, किसी को भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड द लास्ट अटायर, वेस्टर्न अटायर, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट है, ट्राउजर, अगर गर्ल है उनके लिए साड़ी, उनके लिए तो गर्ल के लिए भी सेम, और अगर कोई वुमेन है शादीशुदा है उनके लिए साड़ी होती है, टाई होनी चाहिए, ब्लैक शूज होने चाहिए। एक तरीके अटायर, आप अच्छा अटायर के अंदर हो तो अच्छा लगता है, लोगों को आप प्रेजेंट करेंगे तो एक अच्छा अटायर में प्रेजेंट करेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। यही कहीं ना कहीं ये जो कुछ पॉइंट्स आपको बताया मैंने, यही आपको कहीं ना कहीं आज सिस्टम में कामयाब होने के सूत्र है। जो 6 पिलर्स की बात करी मैंने, वाई लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, सिस्टम, एथिक्स एंड प्रिंसिपल, यही आपको आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। आप इस चीज़ को नोट डाउन जरूर करें, अच्छे से नोट डाउन करें, वीडियो को डाउनलोड कर लें कि जिससे आपको और मदद मिल पाएगी। और होप सो आपको ये बेसिक ट्रेनिंग, जिसे हम बोलते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग सेशन, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग सेशन हम इसे बोलते हैं, आपको कहीं ना कहीं इसी चीज़ को फॉलो करना है, इसी को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है और नए लोगों को भी यही प्रोवाइड करना है। थैंक यू सो मच। इस सेशन को हम ऐसे ही ओवर करते हैं। थैंक यू। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।